Let's start with our problem number 2. देखो क्या हो रहा है, जय केमिकल्स purchased a liquid soap having a taxable value of 8,000 and sold it to the consumer for the taxable value of 10,000 and rate of GST is 18%. Find the CGST and SGST. देखो जय केमी अरे यहाँ एक जय केमिकल्स है। ओके, ये जय केमिकल है। इसने परचेज किया कितने को, 8,000 को, यानी कुछ पे किया, कुछ 8,000 का 8,000 विथ 18% जीएसटी करके उन्होंने क्या किया, परचेज किया एंड वही प्रोडक्ट सेल किया 10,000 में। वही सेम प्रोडक्ट कितने में, 10,000 में सेल किया। और इन दोनों को करते वक्त उनका जो जीएसटी रेट था वो कितना था, 18% था। तो हमें क्या करना है, इनपुट टैक्स निकालना है। तो इनपुट टैक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट टैक्स, ये जो 8,000 है, सॉरी 18% ऑफ, हमें क्या करना है, 18% ऑफ 8,000 निकालना है। मतलब क्या निकलेगा, हमारा जो है वो इनपुट टैक्स निकलेगा ना। 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करना है 8,000 से। ये जीरो एंड ये जीरो गेट कैंसल ना। 18 मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना है, 80 करना है। तो आंसर क्या आएगा, 1440 ना। ये 1440 जो आया वो हमें इनपुट टैक्स मिला। इनपुट टैक्स क्या होता है, जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जो प्रोडक्ट परचेस करते वक्त जो हम टैक्स पे करते हैं। अभी यहाँ जो जय केमिकल्स ने है परचेस करते वक्त 18% जीएसटी पे किया। ये जो पे किया वो क्या था, इनपुट टैक्स था ना। आउटपुट टैक्स ड्यूरिंग द सेलिंग, जो हम जब सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तब जो हम टैक्स पे करते हैं वो आउटपुट टैक्स होता है ना। आउटपुट टैक्स इक्वल्स टू, सेल कितने में किया होता, उसने 10,000 में किया था। तो 18% ऑफ कितना आएगा, 10,000 आएगा ना। 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ना। ये जीरो एंड ये जीरो गेट कैंसल। तो जो आउटपुट टैक्स है वो आएगा अपना 1,800 रुपीज। ना अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमें जीएसटी पेएबल निकालना है, और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जीएसटी पेएबल के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बोला था, जो भी आउटपुट टैक्स होता है उसको माइनस कर दो इनपुट टैक्स से। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ना। जो आउटपुट टैक्स है वो है 1,800 एंड जो इनपुट टैक्स है वो 1,440 है ना। 1800 में से अगर मैंने 1,440 निकाल दिए तो ये जो जीएसटी पेएबल आ रहा है टोटल वो कितने रुपीज का आ रहा है, 360 रुपीज का आ रहा है ना। ये जीएसटी पेएबल कितना है, ये जो जीएसटी पेएबल है वो 360 रुपीज का है ना। ये जीएसटी आया ना, उसके बाद आप एसजीएसटी और सीजीएसटी तो निकाल सकते हो। एसजीएसटी के लिए मैं क्या करूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय जो भी मेरा जीएसटी है उसे कर दूंगा। तो एसजीएसटी जो है वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, 360। यानी एसजीएसटी की जो वैल्यू है वो कितना आएंगे, 180 रुपीज। और जितना एसजीएसटी होता है उतना ही सीजीएसटी होता है। तो सीजीएसटी और सीजीएसटी पेएबल कितना होगा, सीजीएसटी पेएबल भी 180 रुपीज का ही होगा। चलो अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो सेम प्रॉब्लम है, यहाँ भी जय केमिकल्स परचेज द लिक्विड सोप ऑफ 8,000 है एंड सेल करते हो क्या है 10,000। बट ट्विस्ट क्या है इस प्रॉब्लम में, कि जो 8,000 एंड 10,000 है ना ये विथ जीएसटी है। ये क्या है, विथ जीएसटी उन्होंने बताया। तो हमें इसमें कितना जीएसटी दिया है उन लोगों ने, मतलब हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसमें टैक्सेबल वैल्यू ही नहीं पता। ओके, तो हमें मैंने क्या वो आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि टैक्सेबल वैल्यू निकालते कैसे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। ओके, टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू जो भी टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, 1 प्लस जो भी जीएसटी रेट है, राइट। टैक्सेबल वैल्यू, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है इक्वल्स टू टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 1 प्लस जीएसटी रेट। नाउ जब उसने जय केमिकल्स ने परचेज किया लिक्विड, तब क्या था, उसका वैल्यू क्या था, 8,000 था। तो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू
ड्यूरिंग मैं करता हूँ परचेस। ओके, मैं साइड में पी लिख देता हूँ परचेस के लिए। नाउ टोटल अमाउंट कितना था, 8,000 था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीएसटी रेट कितना है, 18% है। देखो ये जो 18% है ना, मैं इस 18% को क्या कर सकता हूँ, 18 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ, इसको ही मैं 0.18 भी लिख सकता हूँ, राइट। अगर मैं ये जो दो जीरो है, मैं अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो मैं इसे 0.18 लिख रहा हूँ। नाउ ये 8,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.18 कितना हो जाएगा, 1.18 हो जाएगा। अगर मैं 8,000 को डिवाइड करता हूँ 1.18 से तो कितना आएगा, 6,779.66 आ रहा है। ओके, तो ये जो 6,779 था, ये क्या हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। ओके, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है ना। उसके बाद हमें निकालना है, अ, अभी हमने 8,000 के लिए निकाला ना, अभी हम 10,000 के लिए निकालते हैं ना। ये टैक्सेबल वैल्यू ड्यूरिंग सेलिंग है ना, तो मैं एस लिख देता हूँ ना। ये 10,000 डिवाइड बाई यहाँ भी सेम क्या होगा, 1.18 ही होने वाला है। तो ये जो 10,000 है, मैं उसको डिवाइड करता हूँ 1.18 से, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 8,474.57 आ रहा है। तो हमने दोनों की क्या टैक्सेबल वैल्यूज निकाल लिए हैं। अभी मैंने दोनों के क्या टैक्सेबल वैल्यूज निकाली है ना। केस वन देखो, केस वन क्या था, ड्यूरिंग परचेस, या फिर ड्यूरिंग परचेस नहीं, व्हाइल परचेसिंग, व्हाइल परचेसिंग जो अपना टोटल अमाउंट था वो कितना था, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट था 8,000 रुपीज। एंड जो टैक्सेबल वैल्यू जो हमने निकाली, जो टैक्सेबल वैल्यू निकाली वो कितनी है, 6,779.66। तो अगर मुझे जीएसटी निकालना है, राइट, जीएसटी निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट में से अगर ये जो टैक्सेबल वैल्यू है, अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जीएसटी अमाउंट मिलेगा, कि कितना जीएसटी मैंने एक्चुअल में पे किया था, राइट। जीएसटी अमाउंट तो कहने से नहीं, जीएसटी अमाउंट नहीं, हमें मिलेगा इनपुट। ओके, तो अगर मुझे इनपुट टैक्स निकालना है, राइट, या फिर जीएसटी निकालना है, या फिर इनपुट टैक्स निकालना है कि वाइल परचेसिंग मैंने कितना अमाउंट पे किया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल अमाउंट है, राइट, मुझे ये टोटल अमाउंट माइनस करना पड़ेगा टैक्सेबल अमाउंट से। तो मुझे क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स मिलेगा, राइट। इनपुट टैक्स क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये जो इनपुट टैक्स है ना, वो एक्चुअली है जीएसटी। मैं इनपुट टैक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो अभी जो है वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जब हम परचेज करते हुए टैक्स पे करते हैं वो क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना है, 8,000 का है, माइनस जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 6,779.66 ना। इन दोनों का क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, ना मैंने इन दोनों का सब्सट्रैक्शन किया तो आंसर जो आ रहा है 1,220.34 रुपीज। ओके, ये जो इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स वो कितना आ रहा है, 1,220, राइट, 1,220 का इनपुट टैक्स आ रहा है। तो जैसे हमने इनपुट टैक्स निकाला, वैसे ही हमें क्या करना है, आउटपुट टैक्स निकालना है ना। आउटपुट टैक्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये हमारा केस टू बन जाएगा। ओके, ये जो है वो हमारा केस टू बन जाएगा, जहां पर जो हमारा टोटल वाइल सेलिंग जो हमारा टोटल अमाउंट था कितना था, टोटल अमाउंट 10,000 था। एंड जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 8,474.57 था ना। आउटपुट टैक्स करने निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट माइनस हमें करना है टैक्सेबल वैल्यू। मैं ये जो टोटल अमाउंट था हमारे पास वो कितना था, 10,000 था, मैं माइनस करता हूँ 8,474.57। मैं इन दोनों का अगर हमने माइनस किया, 10,000 माइनस 840, एट हंड्रेड 8,474.57
57, राइट। नाउ जो हमें आउटपुट टैक्स मिलेगा व्हाइल सेलिंग, वो कितना होगा? 1525.43 रुपीज। नाउ जब हमें इनपुट टैक्स मिला एंड आउटपुट टैक्स मिल गया, ओके, तो हमें क्या कर सकते हैं? जीएसटी पेएबल निकाल सकते हैं। नहीं, जो जीएसटी पेएबल होगा, राइट, वो क्या होगा? आउटपुट माइनस इनपुट होगा, आउटपुट माइनस इनपुट होगा। नहीं, जो आउटपुट टैक्स आया वो कितना है? 1520.45 एंड जो इनपुट था वो 1220.34, राइट ना। इन दोनों का हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। ना इसका जो आंसर है वो आया 305.05। ना ये जो जीएसटी पेएबल टोटल हुआ वो कितना था? 305। ओके, जीएसटी पेएबल कितना हुआ? जीएसटी पेएबल हुआ 305.05। ना जैसे ही जीएसटी पेएबल निकला, हम क्या कर सकते हैं? एसजीएसटी एंड एसजीएसटी निकाल सकते हैं। सिंपली 1/2 मल्टीप्लाई बाय जीएसटी, जो भी अमाउंट है वो कर लो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 305.5 कर लो। नाउ मैं 305.05 को डिवाइड कर लेता हूँ 1.2 से। आंसर जो है 152.525 आ रहा है। ओके, तो जितना एसजीएसटी होता है उतना ही सीजीएसटी होती है। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट